होती है ना, हिंसा होती है ना, वो तो होती है, मजबूरी है, क्या करें। हम नहीं मारना चाहते, जानबूझ के नहीं मारना चाहते, फिर भी हो जाती है, मजबूरी है, क्या करें। झाड़ू पोछा तो लगाना पड़ेगा, सफाई तो करनी पड़ेगी, हैं, जाले भी साफ़ करने पड़ेंगे, और चिड़िया कबूतर घर में घुसेंगे उनको भी बाहर खदेड़ना पड़ेगा, ये सब तो करना पड़ता है। चूल्हा भी जलाना पड़ेगा, उखल मुसल भी कूटना पड़ेगा, चक्की भी पीसनी पड़ेगी, ये सब काम तो करने पड़ेंगे, इसके बिना जी नहीं सकते। तो व्यास भाष्य में लिखा है कुछ न कुछ व्यक्ति हिंसा तो करता ही है, वो बच नहीं सकता। तो फिर क्या करें, उसका दंड, बोले दंड तो मिलेगा। आप संसार में आ गए तो बस गलतियां होंगी, मजबूरी में होंगी, जानबूझकर होंगी, अनजाने में होंगी, सब तरह से होंगी। तो जानबूझकर तो मत करो, मजबूरी वाली तो करनी पड़ेगी, क्या करें, जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। अनजाने की तो गलतियां हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, वो भी हो जाएंगी, पर कम से कम जानबूझ के तो ना करें। और जितना दंड उसका मिलेगा उसकी टक्कर में थोड़ा पुण्य भी कमाओ, थोड़े डंडे भी खाएंगे, थोड़े लड्डू भी खाएंगे, तो बैलेंस ठीक बना रहेगा। पुण्य कमाएंगे नहीं, सारी गलतियां ही गलतियां करेंगे तो सिर्फ डंडे ही डंडे खाने को पड़ेंगे। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कुछ अच्छे काम भी कर लो। पंच महायज्ञ बताए महर्षि मनु जी ने। ये पंच महायज्ञ गृहस्थ लोगों को दैनिक करने को बताया, क्योंकि वो 5 जगह पर न चाहते हुए भी, अनजाने में भी अथवा मजबूरी में भी हिंसा करते हैं, तो पाप तो होता ही है, इसलिए थोड़ा पुण्य भी कमाओ। ये पंच महायज्ञ बताए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो गृहस्थों के लिए कहा थोड़ा पुण्य भी कमाओ, तो थोड़ा बैलेंस बना रहेगा। हाँ जी बोलिए। होते हैं, चालू ही रहेगा। हाँ, जीरो कभी नहीं होगा, कर्मों का बैलेंस शून्य कभी नहीं होगा। ये अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। हाँ, ये जीरो कभी नहीं होगा, चाहे आप मोक्ष में चले जाओ तो भी बचेगा। हाँ, जीरो कभी नहीं होगा। मोक्ष में जाएंगे तब भी कर्म का बैलेंस बचा रहेगा, उस बचे हुए कर्मों से ही तो वापस लौट के अगला जन्म मिलेगा। क्या ईश्वर अन्यायकारी है? अगर सारे कर्म यहीं ख़त्म हो जाएं और बैलेंस ज़ीरो हो जाए, तो जब मुक्ति से लौटेंगे तो फिर पहला जन्म कैसे मिलेगा? फ्री में? फ्री में तो देता नहीं ईश्वर, फ्री में नहीं देता, वो कर्म से ही फल देता है। इसलिए जब मोक्ष में जाएंगे तो कुछ कर्म बचेंगे। ये जो मजबूरी में हो रहे हैं, अनजाने में हो रहे हैं, इनका फल तो मिला ही नहीं, वो तो सारा खाते में जमा है। और पहले के और भी बहुत सारे कर्म हैं, वो भी जमा है। इसलिए कर्म कभी भी ज़ीरो नहीं होते। ठीक है, ठीक है। हाँ, कर्म जो बचे हुए थे, हाँ ठीक है। पहले जन्म में, हाँ हाँ हाँ, पहली सृष्टि में नहीं समझा। पहला जन्म बोलो, पहली सृष्टि नहीं। मुक्ति से लौटा जो सृष्टि चल रही थी, उस चालू सृष्टि में जो उसका पहला जन्म हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, पर एक जन्म में नहीं। हाँ, मतलब 10 करोड़ जन्म में उसका मोक्ष हो जाएगा दोबारा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, ले लिए, हो गया कर्म ना। हाँ, बचे थे, पड़े, फिर भी पड़े रहेंगे, पड़े ही रहेंगे। वो ईश्वर याद रखता है। उसका कंप्यूटर बहुत सुपर कंप्यूटर है, उसमें कभी कोई गलती होती ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। हाँ, वो भी लिखा रहेगा उसके पास। हाँ, स्टोर रहेगा, वो भूलता नहीं। हाँ, कोई किताब चौपड़ी हार्ड डिस्क कुछ नहीं रखता वो, बस याद रखता है वो, और उसके काम में हिसाब में कोई गलती नहीं है। ये वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, न किल विषम अत्र। ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था में कोई कमी नहीं है,
कोई गलती नहीं है, न किल्विषम, कोई गलती नहीं है, सब काम परफेक्ट होता है, इसीलिए उसको न्यायकारी कहते हैं। अगर उसके काम में गलतियां शुरू हो जाएं तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। जब भरोसा नहीं करेंगे तो क्यों जाएंगे उसके पास कि आप हमारा न्याय करो और आप हमें मोक्ष दो? क्यों जाएंगे उसके पास? लोग उसी के पास जाते हैं जिस पर उनको भरोसा हो। तो ईश्वर पे भरोसा है, वो अन्यायकारी बिल्कुल नहीं है। और एक मंत्र में तो यहाँ तक लिखा है, हम जो पलकें झपकते हैं, कितना सामान्य कार्य है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम दिन भर में आज कितनी बार पलकें झपकी, ठीक है ना, हमें पता भी नहीं चलता, इतना सामान्य कार्य है। तो एक मंत्र में लिखा है कि मनुष्य एक दिन में कितनी बार पलकें झपकता है, ईश्वर इतने इतने कर्मों का भी हिसाब रखता है। आप बोलो कहाँ छोड़ेगा वो? इतने सामान्य से कर्मों का भी पूरा हिसाब रखता है। भाव कहने का यह है कि उसने जहाँ भी थोड़ी से थोड़ी भी गलती की होगी वो भी हिसाब में जमा होगी, उसका भी दंड फल मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। इसलिए वहाँ अन्याय होने का कोई चांस ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं है, वहाँ तो पूरा न्याय मिलेगा। इसीलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं और अपना शांति से जी सकते हैं। अपने कर्मों को हम भूल जाते हैं, हाँ या ना? जब हम ही भूल जाते हैं तो दूसरा मनुष्य तो कौन याद रखेगा हमारे कर्मों को? वो अपना ही नहीं याद रख पाता, हमारा क्या रखेगा? तो हम अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर ईश्वर हमको कह दे भाई मैं तुम्हारा कर्मफल नहीं दूंगा, तुम अपना कर्म करो और अपना फल स्वयं लो, तो हम ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तो हम स्वयं अपने कर्मों का फल नहीं ले सकते, इतनी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य स्मृति नहीं है। जब हमारी नहीं है तो दूसरे की भी नहीं है, वो हमारा क्या हिसाब रखेगा जो खुद का नहीं रख सकता? तो हम आपस में तो नहीं निपटा सकते, तो फिर कहाँ जाएं? एक ही बचा है ईश्वर, वो कहता है हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपकी सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है, इतना ज्ञान है, इतनी स्मृति है, इतनी शक्ति है, मैं सबका हिसाब रखूँगा और ठीक न्याय से फल दूंगा। आपको मुझ पर विश्वास हो तो आ जाओ, और नहीं है तो जाओ, मेरे इलाके से निकल जाओ। मेरे इलाके में रहना है तो मेरा कानून मानना पड़ेगा, नहीं तो मेरा इलाका छोड़ दो, जाओ जाओ जहाँ जाना हो जाओ, मेरा इलाका छोड़ दो। मेरे यहाँ रहना है तो फिर मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। अब बोलो क्या करेंगे? ईश्वर का इलाका छोड़ सकते हैं? फिर कहाँ जाएंगे? मजबूरी है, रहना तो यहीं पड़ेगा, ईश्वर की दुनिया में रहना पड़ेगा, उसका दुनिया छोड़ के बाहर जा नहीं सकते, रहना तो यहीं है। और फिर ईश्वर समझा रहा है कि फिर चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, मैं न्याय करूँगा। पक्की गारंटी, हाँ जी बिल्कुल गारंटी, पक्की गारंटी, नहीं होगा। फीस ज़ीरो, फीस ज़ीरो, न्याय की पूरी गारंटी। चाहे करोड़ों साल के बाद भी आपको कर्मफल देना हो, आपको दिया जाए तो भी न्याय की गारंटी है, अन्याय कभी नहीं होगा। इतना हिसाब रखना, उसको याद रखना और ठीक से फल आपको पहुंचा देना, इस बात की पूरी गारंटी है, और फीस ज़ीरो है। हाँ बीज बोते हैं ना, हाँ तो 50, एक बोरी बोएंगे 50 बोरी मिलेगी, कई गुना मिलता है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। हाँ ऐसा भी है। जैसे योग दर्शन दूसरा पाद 12वां सूत्र, उसके भाष्य में लिखा है, दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टि जन्म वेदनीय, ये सूत्र है 12वां। इसके भाष्य में लिखा है व्यास जी ने कि जो व्यक्ति अच्छे अच्छे काम बड़ी तीव्रता से करता है, तीव्र संवेग से, पूरी ताकत से विद्या पढ़ता है, महात्माओं की सेवा करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, ध्यान उपासना करता है, उसको इसी जन्म में फल मिलता है। हाँ, उसको इसी जन्म में जल्दी फल मिलता है। जो वेदों को पढ़ता है, पुरुषार्थ करता है,
ईमानदारी से सेवा करता है, तपस्या करता है, ईश्वर भक्ति करता है, महात्माओं विद्वानों गुरुओं की सेवा करता है, उसको इसी जन्म में फल मिलता है। ये दूसरे पाद के 12वें सूत्र के भाष्य में लिखा है। और इससे उल्टा भी लिखा है, जो निर्दोष व्यक्तियों को सताता है, अत्याचारी होता है, उसको दंड भी इसी जन्म में मिलता है। रंगा बिल्ला का नाम सुना है, उसको दंड मिला ना, इसी जन्म में मिल गया ना। तो ऐसा भी होता है, जो ज़्यादा अत्याचारी होते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, भयंकर अपराध करते हैं, उनको इसी जन्म में दंड मिलता है, जल्दी मिलता है। और फिर आगे लिखा है, जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत खतरनाक काम करते हैं, उनका दंड इस जन्म में देना पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। क्योंकि अपराध इतना बड़ा है, उसको इस जन्म में दंड पूरा दे ही नहीं सकते। उसका दंड ही बहुत बड़ा है, 200-500 जन्म तक उसको दंड देना है। तो इतना बड़ा दंड एक जन्म में कैसे पूरा होगा? होगा ही नहीं। इसलिए फिर उसको अगले जन्म में देना पड़ेगा, मजबूरी है। ये भी लिखा है। भक्ति करना, सेवा करना, हाँ, विद्या पढ़ना, वो मात्रा है। ये समय की बात है, जल्दी मिलता है। आपने जल्दी वाला पूछा था कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे जल्दी फल मिलता है। अब मात्रा वाला तो वो उदाहरण ठीक है। मात्रा में 1 बोरी गेहूँ बीज के रूप में खेत में डाली तो 50 बोरी गेहूँ मिलेगी फसल उसकी, तो ये 50 गुना मिला। वो ऐसे कर्म है, आपने एक पुस्तक लिख दी अच्छी सी बढ़िया, स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिख दी। अब उसको लाखों लोगों ने पढ़ा। अब जिसको लाभ हुआ उसके कारण ईश्वर उनको उतना फल अधिक देगा। यहाँ मात्रा बढ़ेगी, फल की मात्रा बढ़ेगी। इस प्रकार के कर्म है। कोई बात नहीं, उनके खाते में जमा होती रहेगी रॉयल्टी। यहाँ रॉयल्टी मिलती है ना। लता जी ने एक गीत गाया, उनको 8 लाख रुपया दे दिया, उसके मेहनताना गीत गाने की फीस उनको 8 लाख रुपए दे दी। अब उस गीत को जयपुर रेडियो स्टेशन पे बजाया गया, उसकी रॉयल्टी उनको मिलेगी। दिल्ली रेडियो स्टेशन पे बजाया गया, उसकी रॉयल्टी मिलेगी। भारत के जितने रेडियो स्टेशंस पर वो गीत रिले होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, वो सारी रॉयल्टी उनको मिलेगी। ये तो प्रत्यक्ष कानून है, आज भी हम देख रहे हैं। तो जब यहाँ रॉयल्टी मिल रही है, जबकि उन्होंने एक ही बार गाया और उसके 8 लाख रुपए फीस ले भी ली, उसके बाद भी उसका जो लोग लाभ उठा रहे हैं, उस गीत का सुख ले रहे हैं, तो उसका भी पैसा उनको मिलता है। ये रॉयल्टी कहते हैं इसको। तो जैसे यहाँ रॉयल्टी मिलती है, ऐसे ईश्वर के कानून में भी मिलती है। आपके पुस्तक लिखी, आपने अच्छी लिखी और उससे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ, तो जितनों को फ़ायदा हुआ उतना आपकी रॉयल्टी बढ़ती जाएगी। फिर आपकी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी वो लोग किताब पढ़ रहे हैं और मरने के बाद भी उनको लाभ हो रहा है, उसकी भी रॉयल्टी मिलेगी। अब इससे उल्टा देखो, एक आदमी ने गलत किताब लिख दी, दंगे फसाद वाली, तो गलत किताब लिखी, 50 लोगों का जीवन खराब किया, उनके दंगे हो गए, आपस में लड़ाइयाँ हो गई, उसका दंड मिलेगा। हाँ, कि तुमने लोगों को क्यों भड़काया, क्यों इनकी बुद्धि खराब की। फिर जितने अधिक लोगों ने गलत शिक्षा ली उस किताब से, उसका सारा दंड उसको भोगना पड़ेगा, उस व्यक्ति को, लेखक को, जिसने वो किताब लिखी थी। अब उसके मरने के बाद भी 1000 साल तक लोग उस किताब को पढ़ रहे हैं और उससे गलत शिक्षा लेके और परेशान कर रहे हैं दुनिया को। उसका दंड भी मिलेगा, उसकी रॉयल्टी भी उसको मिलेगी, बच नहीं पाएगा। बस यही समझा रहे हैं, दुख अज्ञान अनंत फला, बहुत दूर तक बहुत खतरनाक दंड भोगना पड़ेगा अगर गलतियां की तो। ऐसे व्यक्ति विचार करे, इति प्रतिपक्ष भावना, इस तरह से प्रतिपक्ष भावना की जाती है। और वो व्यक्ति सोचता है, नहीं मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं ऐसा अन्याय नहीं करूँगा, मैं ऐसी गलत पुस्तक नहीं लिखूँगा, मैं गलत पाठ नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे 50 गुना 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे जब विचार करेगा तब व्यक्ति गलत काम से बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। मैं रोज़ सुना रहा हूँ ना, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। ये सूत्र प्रमाण, ये सूत्र उसका प्रमाण है कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। वो दंड को विचार कर रहा है कि मैं गलती करूँगा तो खतरनाक दंड मिलेगा, इसलिए मैं गलती नहीं करूँगा। ये सूत्र महर्षि पतंजलि जी का है और महर्षि मनु जी ने तो बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है।
दंड के बिना न शक्य कर्तुम पाप विनिग्रह, व्यक्ति को पाप से बचाया जाना असंभव है। उन्होंने असंभव लिखा है, असंभव है, व्यक्ति को पाप से बचाना असंभव है दंड के बिना। दंड देना ही पड़ेगा, दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। ये सब वेदों की बातें, ऋषियों की बातें। वेद का मंत्र मैंने कल सुनाया था आपको, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, वो वेद का मंत्र है। ये पतंजलि महाराज का सूत्र है और वो मनु जी का वचन है। ये सारे तीनों पक्के प्रमाण हैं। दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। आप अपने घर में देख लो ना, आपके बच्चे तोड़फोड़ शोर मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आप उनको दंड देना बंद कर दो, देखो और सर पे चढ़ जाएंगे और 4 गुने 6 गुने बिगड़ते जाएंगे अगर आप दंड नहीं देंगे तो। आप बच्चों को दंड क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि आगे गलती ना करें, इसीलिए तो दंड देते हैं। इसलिए स्कूल में दंड व्यवस्था है कि आप लेट आओगे तो दंड मिलेगा। जो बच्चे स्कूल में देर से जाते हैं उनको दंड मिलता है ना। मैं पूछता हूँ बच्चों से, क्यों बेटा स्कूल जाते हो? हाँ जी। कब जाते हो? 7 बजे। उठते कब हो? 6 बजे। संडे को कब उठते हो? 9 बजे। संडे को 9 बजे उठते हैं, रोज़ 6 बजे उठते हैं। क्यों भाई? कि संडे को छुट्टी होती है, उस दिन स्कूल जाना नहीं होता, बाकी दिन स्कूल जाना होता है तो 6 बजे उठना पड़ता है। मैंने कहा अगर जब लेट जाते हैं तब क्या होता है? फिर दंड मिलता है, स्कूल में दंड मिलता है। दंड मिलता है इसीलिए तो टाइम पर जाते हैं। बच्चों को लोग स्कूल टाइम पर भेजते हैं और खुद सत्संग में देर से आते हैं बच्चों को तो टाइम पर भेजते हैं स्कूल में और यहाँ सत्संग में देर से आते हैं। क्यों? यहाँ दंड नहीं मिलता। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। उसको समझाया था। पहले तो उसने अपहरण किया, ये गलती की। अब कोई किसी की पत्नी उठा ले जाए, वो छोटा अपराध है? तो एक तो बड़ा अपराध हो गया, उसको तो ठोकना ही है जिसने अपराध किया। अब उसके घर वाले सारे उसको समझा रहे हैं, उसकी पत्नी ने समझाया, उसके भाई ने समझाया, उसके और मंत्रियों ने समझाया कि भाई ये काम गलत है, ये मत करो। आपने गलती कर ली सो कर ली, अब जाके माफ़ी मांग लो, उनकी पत्नी वापस कर दो। वो नहीं माना, बड़े अकड़ में था। तो फिर इतना भी नहीं माना तो अपराध और बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ रहा है। एक व्यक्ति को पता नहीं था कि मैंने गलती कर दी, तो जब 4 आदमियों ने बता दिया तुमने गलती कर दी, और वो कहता नहीं नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने ठीक किया है, तो अब उसका अपराध घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो इसलिए जब समझाने पर भी रावण नहीं माना, नहीं सुधरा, तो उसका अपराध की मात्रा बढ़ती जा रही है। फिर उसके साथ कुछ लोगों ने सपोर्ट की, घर वालों ने। किसने सपोर्ट की? कुंभकर्ण ने और मेघनाद ने। तो इन लोगों ने उसको सपोर्ट की तो उसका अपराध और बढ़ गया। जब उसके परिवार वाले भी उसके पक्ष में हैं तो फिर वो विपक्षी व्यक्ति तो परिवार को भी उड़ाएगा। उसकी सपोर्ट में जितने लोग हैं वो सबको उड़ाएगा, वो सारे अपराधी हैं, पूरी सेना को उड़ाएगा। उसने लड़ने के लिए अपनी सेना आगे करी तो पहले तो सेना को ही मारना पड़ेगा, तभी तो राजा तक पहुंचेगा ना। इसलिए जो भी सामने आएगा वो सबको दंड देना पड़ेगा। वो अन्याय के पक्ष में खड़े हैं, ये सारे अपराधी हैं। जो अन्याय के पक्ष में लड़ता है, अभी तो पढ़ा है ना, कृत कारित अनुमोदिता, वो अनुमोदन कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ तुम ठीक हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो पापी के समर्थक सारे के सारे पापी हैं, सबके सब अपराधी हैं, उनको सबको दंड देंगे। ये ईश्वर का कानून है। अपराधियों का समर्थन करो, आप भी अपराधी हैं। आप एक आतंकवादी को अपने घर में शरण दे दो, देखना पुलिस आपको भी ले जाएगी अंदर कि आप उसके समर्थक हैं, आप उसके सहयोगी हैं, आप भी अपराधी हैं। तो वो सारे अपराधी हैं जो गलत पक्ष का समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, वो सारे अपराधी हैं, उनको सबको दंड मिलेगा। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। और जो अच्छा काम करता है, अच्छे काम में जितने लोग सहयोग देते हैं वो सारे पुण्यात्मा हैं, उनको सबको हिस्सा मिलेगा पुण्य में। यज्ञ करना अच्छा काम है। अब आपने एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें जितने लोगों ने सहयोग किया सबको पुण्य मिलेगा।
झाड़ू लगाने वाले से लेकर और पंडित तक, जिसने यज्ञ का संचालन किया, वहाँ से लेकर वहाँ तक सबको पुण्य मिलेगा। किसी ने दरी बिछाई, किसी ने कुर्सियाँ लगाई, किसी ने भोजन बनवाया, कोई अतिथियों को लेकर आया, कोई छोड़कर आया, किसी ने उसके खाने रहने की सुविधा की, किसी ने और जो भी सेवा की, सहयोग किया अच्छे काम में, उनको सबको पुण्य मिलेगा। ये है कर्मफल व्यवस्था। लोग समझते ही नहीं, इसलिए अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए, गलत काम में नहीं। नहीं बताता।